शीघ्र ही लव कुश अयोध्या की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। किंतु प्रश्न ये है, क्या मैं उन्हें अयोध्या पहुंचने दूंगा? उनके सिर पर जीत का भ्रम चढ़ा है, नहीं जानते शीघ्र ही उनके आनंद पर सहस्त्रमुख रावण का ग्रास लगने वाला है। मेरा हनुमान कहाँ है? जहाँ प्रभु स्मरण करे वहाँ हनुमान उपस्थित है प्रभु। आओ हनुमान, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बैठो। प्रभु, मैं तो अभी क्या? अभी भोजन का स्मरण किया था और आप देखिए अब मिल गया। कहाँ खो गए थे? कहाँ खो गए सोम? खाओ ना, खाओ 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 खाओ। अरे बस बस, मैं सोम कर लूं, श्री हनुमान जी नहीं। और कितना खाऊंगा? अब तो हमारे भाग का भी तुम्हें ही खाना होगा। इस यात्रा में जितनी कठिनाइयां हमने सही है, इससे अधिक कठिनाइयां तुमने भी सही है। तो जिस मित्र ने हमारे भाग का दुख सहा, वो सुख भी तो भोगेगा ना। जिसने हमारे भाग्य के कड़वे फल चखे, वो मीठे लड्डू भी खाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज फिर माता सीता के हाथों के भोज का स्मरण हुआ है। सत्य कहा, भाभी माँ के हाथ का बना भोजन तो बुलाया ही नहीं जा सकता। हाँ देवियों, अद्भुत भोजन बनाया है, धन्यवाद। क्यों छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा
जा दर्पण, राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। लव कुश, भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार मैं तुम दोनों को अश्वमेध यज्ञ समाप्ति के सुअवसर पर अयोध्या लेकर जाऊंगा। जाओ और जाकर प्रस्थान की तैयारी करो। कौशल के आज का, कौशल के आने वाले कल से भेंट का समय आ गया। जो आज्ञा गुरुवर। माता, माता समय आ गया माता। माता, माता प्रतीक्षा पूर्ण हुई, समय आ गया माता। माता, 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 माता समय आ गया माता। अयोध्या जाने का समय? हाँ माता, हम अयोध्या जा रहे हैं। और आप भी सज रहिएगा। हाँ माता, देखिएगा शीघ्र ही पूरा परिवार आपको लेने आएगा। हर अयोध्या वासी आपके समक्ष होगा, आपको मनाने आएगा और हर अयोध्या वासी को अपनी भूल का आभास करवाएंगे हम। और वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से। और इस बार हम किसी के भी समक्ष शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे। आपको तो पहले ही अयोध्या जाने की सूचना मिल गई थी। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री पहले ही सज हो गई। माता को अपने पुत्रों की हर आवश्यकता का बोध होता है। ये मार्ग के लिए है, अभी समाप्त कर दोगे क्या? जैसी महारानी की आज्ञा। और हाँ, स्मरण रहे, इस बार धर्म के मार्ग में कोई त्रुटि नहीं। जी माता। जी माता। हाँ, तो आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि राजकुमार, अरे अधिक उत्सुकता में ऐसा ही होता है। अरे क्रोधित ना हो, मैं तो केवल अपना अनुभव बता रहा था। कहिए राजकुमारों, क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? क्यों बार बार राजकुमार राजकुमार का गान गा रहे हो? हम तो केवल साधारण से 2 ऋषि कुमार हैं और तुम्हारे मित्र हैं। तो जैसे पहले बुलाते थे वैसे ही बुलाओ। पहले की बात और थी, पहले आप अपने ही सत्य से अनभिज्ञ थे, अब तो सब जानते हैं ना। नाम से बुलाया तो कहीं आप क्रोधित ना हो जाए। महाराज राम और देवी सीता के पुत्र तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सिया राम के पुत्र होने के जितने लाभ है उससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व भी हैं। सिया राम के नाम की रक्षा का उत्तरदायित्व, इसलिए हमें अधिक सावधान रहना होगा। तो जब हम यहाँ नहीं होंगे तब आप सबको एक तैयारी करनी होगी। तैयारी? कैसी तैयारी लवकुश? रामायण के मंचन की तैयारी। हम एक बार पुनः
अयोध्या जाकर रामायण का मंचन करेंगे, किंतु इस बार इस रामायण का आधार भिन्न होगा, उसका सुर भिन्न होगा। अर्थात ध्यान से सुनो। समझ गए ना? समझ गए। थोड़ा धीरे बोलो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये अयोध्या वासियों के लिए अचरज भरी बात होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जन जन का मन हर्षाया है, देखो सुराज अब आया है। बरसों दुख था है ताप सहा, लौटी अब शीतल छाया है। कर स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को हर कुंठा करने तारम, हरि आए हैं बन के आयुष्मान भव शत्रुघ्न। पर कृपा करही जनु जानी, कवि उर अचिर न जावहि वानी। देव शिशु जन विलाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप नव कुश बोला। तुम जिनसे मिलने जा रहे हो वो तुम्हारे अपने हैं, चाहे स्थिति और परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो। भावनाओं में बहकर अपनी गुरु की बात मत काटना, और गुरुवर की आज्ञा के बिना अपना सत्य किसी से ना कहना, क्योंकि यदि भगवान वाल्मीकि ने इस सत्य को छुपाया है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। उनकी मंशा सदा भावनाओं को समाज और समझ के अनुसार ढालने की होती है। जैसी आपकी आज्ञा माता। आपको तैयारी करनी है माता अयोध्या जाने की, भूल तो नहीं जाएंगी ना माता? चले? जी गुरुवर। अजर बिहारी
क्या हुआ? रुक क्यों गए? सुना गुरुवर, कोई रो रहा है। जाओ लवकुश जाओ, जिस ओर तुम पग बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग है। ध्वनि उस ओर से आ रही है, आओ। लगता है बहुत से लोग एक साथ रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। जाओ लवकुश जाओ, जिस ओर तुम पग बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग है। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही अपनी मृत्यु के समीप जाते जाओगे। इस बार जो मैंने जाल बिछाया है उससे तुम निकल नहीं पाओगे। आज इनका धर्म, इनका न्याय और इनकी अच्छाई ही इनके अंत का कारण बनेगी भैया। जाओ बानासुर, जाओ और मृत्यु का तांडव आरंभ करो। मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। ऋषिवर शीघ्र आइए। हमें चलकर देखना होगा कि समस्या क्या है। जब भी पग किसी महान उद्देश्य की ओर पड़ते हैं तब कोई ना कोई ऐसी तुच्छ समस्या आ ही जाती है। अब तो अश्वमेध यज्ञ का अश्व आधे मार्ग तक पहुंच भी गया होगा। शीघ्र चलिए ना। शांत कुश, हर बार की भांति इस बार भी हम हर समस्या का हल खोज लेंगे। समस्या को मात देकर समय पर पहुंच जाएंगे हम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे यदाक प्रभ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्तं क्षमस्याम देव प्रसीद परमेश्वर। शत्रुघ्न का संदेश है। हमारा अश्व भ्रमण करता हुआ सकुशलता से आगे बढ़ रहा है। वो शीघ्र ही अयोध्या पहुंच जाएगा।